हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे गणित मंत्री बुक है मैथ की, उसका एक्सरसाइज 4.3 करेंगे क्लास 9 का। सो क्वेश्चन फर्स्ट है 4.1 एंड 4.2 हमने कर लिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ द आइडेंटिटी विल मेक दीज कैलकुलेशन ईजियर। सो इसमें क्या है कि हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड हमको ये जो आइडेंटिटीज़ हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इनको यूज़ करके हमको ये स्क्वायर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैसे हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट इसमें बोला है कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको यूज़ करना है। एंड इसमें पूछा है कि कौन सी वाली जो आइडेंटिटी है वो कैलकुलेशन कौन सी ईजियर बनाती है। सो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये जो दोनों हैं ये वाली यूज़ कीजिए। ये वाली थोड़ी ट्रिक है क्योंकि इसमें तो 3 टर्म्स आएंगे, बट इसमें 6 टर्म्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो ये दोनों यूज़ कीजिए। हम ये भी करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 117 का स्क्वायर करना है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 100 + 17 में हमने इसको ब्रेक किया एंड इसका स्क्वायर किया, तो हमारे पास a क्या हो गया 100, b क्या हो गया 17। अब हमको ये फार्मूला यूज करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। 100 का 10,000 एंड 17 का 289 एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 2 जा 34, 34 × 100 3,400। अब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले पे चलते हैं। देखिए 78 का स्क्वायर, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम 70 + 8 से कर सकते हैं और एक हम कर सकते हैं इसको 80 - 2 से। सो इसमें मैंने क्या किया है 70 + 8 से किया है एंड ये ज़्यादा ठीक रहेगा। पता क्यों? क्योंकि इसमें ना ये हो जाएगा इस तरीके से। देखिए 80 का स्क्वायर -2 × a क्या है हमारा 80 एंड b क्या है हमारा 2 एंड प्लस b मीन्स 2 का स्क्वायर। सो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 6,400 आ जाएगा, 6400। एंड इसको करेंगे, देखिए इसका आ जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे सो 2 × 4 4 8 जा 32 0। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5064। बट इसमें क्या था, इसमें देखिए 70 का स्क्वायर किया, ठीक है, 8 का स्क्वायर 40 64 एंड 2 × a × b। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ये वाली थोड़ी सी ट्रिकी हो गई थी कंपैरिजन। अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो आंसर सेम आएगा दोनों से। थर्ड वन चलते हैं 198 का स्क्वायर। इसको हम ये 200 के नियर बाय है, सो हम क्या करेंगे 200 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a - b वाला जो आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000 एंड इसका करेंगे 4 आ जाएगा। इसको हम जब करेंगे तो 2 की जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 8 × 100 800। सो इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आंसर आएगा। एंड अभी चलते हैं अपने फोर्थ वन पे 214। सो इसको हमने इस तरीके से ब्रेक करा 200 + 14 में a + b वाला जो हमारी आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमने इसमें यूज़ की है। a की जगह पे देखिए 200 है, b की जगह पे 14 है एंड प्लस 2a। इसका कोई सीक्वेंस नहीं, हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × a × b। सो हमारा जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा ये वाला आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ वन पे चलते हैं 11,004 सॉरी 1,104, इसको बोलेंगे हम 1104। सो इसका स्क्वायर करना है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम
एक तो ये वाली जो आइडेंटिटी थी इसमें ब्रेक कर सकते हैं a+b+c में, या फिर हम a+b में। अगर हम इसको दो एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, 2 नंबर्स में, तो ये हमारे लिए ईजी होगा कंपैरिजन टू दिस। आप देख लेना, देखिए ये दोनों हमने किया हुआ है, हम दोनों करेंगे इसमें, आप देख लेना अभी। देखिए एक में हमने तोड़ा 1100 + 4, एक में हमने तोड़ा है 1000 + 100 + 4। अब देखिए इसको, देखिए ये a+b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। सो 1100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 1100 × 4, 2 × a × b यूज होगी इधर। इसका स्क्वायर करेंगे, जब 11 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 121, एंड जब 100 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 4 जीरोज। सो 121 एंड 4 जीरोज। एंड देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आता है। एंड पहले इसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। देखिए 2 × 4 करेंगे 8 आ जाएगा, और जब हम 11 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमारे पास आता है 88, एंड 88 एंड 00 लास्ट में लगा देनी है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए हमने ये वाला a+b+c 3 में ब्रेक करा था ना, ये वाला इसमें यूज करते हैं। सो a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। सो 1000 + 100 + 4 का स्क्वायर। सो हमें ये वैल्यूज़ हमें इसमें पुट करनी है। तो 1000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ये हो गया 1000 × 100, एंड प्लस 2 b क्या है हमारा 100 एंड c क्या है हमारा 4, एंड ca 2ca ये वाला पुट करेंगे। 2 × c क्या है हमारा 4, एंड a क्या है हमारा 1000। तो ये तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो, बट ये इजी है। ये वाला a+b का जो आइडेंटिटी हमने लगाई थी, ये वाला इजी है। सो आपको ये आना चाहिए, ये वाले आइडेंटिटी लगानी, बट आप सॉल्व उससे करना। सो 6th वन इज 1120 का स्क्वायर करना है हमको। तो ये हमको दो में ब्रेक करेंगे हम इसको। 1100 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। सो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। सो इसका स्क्वायर करेंगे, मैंने भी आपको बताया 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 121, एंड 100 का स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरोज हमको लगानी है इसमें, एंड 20 का स्क्वायर 400। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इधर करी 4 आ गया, 4 की मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी 44 आ गया, एंड 3 जीरोज हमको लगा देनी है लास्ट, एंड देन इसको ऐड करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमको इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। सो ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन के चैप्टर में। सो आप वहाँ से भी देख लेना अगर आपको बेसिक से देखना है तो। अदरवाइज ये देखिए 16y² - 24y + 9। सो देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, हमको इसमें फोकस करना है। a क्या है हमारे पास, b क्या है। सो देखिए ये क्या है 4y। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, y किसका स्क्वायर होता है y का। तो 4y का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा a है एंड ये हमारा b है, और माइनस का साइन इस पर डिपेंड करता है कि हमारे जो आइडेंटिटी है वो a - b वाली बनेगी या a + b वाली बनेगी। सो ये माइनस वाला है तो हमारा a - b वाला बनेगा। तो -2 × a कितना है 4y, एंड b कितना 3। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4 × 2 6, 6 × 3 4 × 2 8, 8 × 3 24, तो 24y आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ ये हमारी आइडेंटिटी ये जो बन गई है, ये बन गई है 4y - 3, क्योंकि हमारे पास जो a आया है वो कितना आया है 4y, एंड b कितना आया है 3। सो हम a - b करना है हमको, 4y - 3 कर देंगे, ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 बार। एंड अब देखिए ये देखिए 9 / 4s² + 6st + 4t²। इसमें हमको a एंड b क्या होते हैं,
इस पे फोकस करना, हमारा ए क्या हो गया, बी क्या हो गया। सो देखिए 3/2 एंड एस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका है 2 का, तो 3/2 एंड ये एस का स्क्वायर है, तो ये तो हमारा ये बन गया हमारे पास ए है हमारे पास 3/2 एस एंड बी क्या हो गया, बी हो गया हमारे पास, ये किसका स्क्वायर है 2 का और ये टी का, सो ये हमारे पास 2t आ गया, बी हमारा 2t आ गया इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ए एंड बी आ गया, बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो क्या है, प्लस का है, तो ये हमारी ए प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी है वो बनेगी। सो +2 इंटू ए एंड बी 2t। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा ST, तो यही हमारा आ रहा था। सो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई 3/2 S + 2t का होल स्क्वायर। अब देखिए थर्ड वन क्या है, ये हमारे पास दी हुई है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दी हुई है, हमको क्या करना, फैक्टर्स बनाने हैं। सो ये देखिए आपको समझ में आ रहा है, इसमें 6 टर्म्स हैं, A1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, A + B + C का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली देखिए, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। 6 टर्म है तो आप समझ जाना कि ये वाली आइडेंटिटी। अब देखिए स्क्वायर कहाँ पर है, आपको ये फोकस करना है। सो देखिए m का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा m/3 का होल स्क्वायर एंड इसको देखिए k/2 का होल स्क्वायर बनेगा ये, एंड इसको देखिए 3n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9n स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गई 1 2 3। अब देखिए इसमें m और k, सो देखिए यहाँ पे देखिए ये तो मैंने एज इट इज़ यहीं पे लिख दिए हैं। अब देखिए हमारे पास a क्या है, a है m/3 का स्क्वायर, k/2 का स्क्वायर, ये है b, ये है c 3/3n का स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या आता है 2 इंटू ए बी, ए क्या है हमारे पास m/3 एंड b क्या है हमारे पास k/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा mk/3, इसीलिए ये mk/3 लिखा हुआ था, बट हमको ये एज इट इज़ लिखना है क्योंकि हमको दिखाना है कि ये 2 इंटू ए इंटू बी है। फिर देखिए फिर क्या होता है 2 इंटू बी इंटू सी होता है। सो 2 इंटू बी क्या हमारे पास k/2 और c क्या हमारे पास 3n। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3kn इसलिए लिखा हुआ था, बट हमको ये यहाँ पे एज इट इज़ लिखना क्योंकि हमको ये शो करना 2 इंटू बी इंटू सी है, +2 इंटू सी क्या 3n और m/3 ये क्या है a, इसलिए ये क्या लिखा हुआ था हमारे पास यहाँ पे 2m, यहाँ पे लिखा होता 2mn क्योंकि ये कट जा रहे थे। सो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया है m/3, ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, a + b + c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। अब देखिए फोर्थ वन क्या है, p का, ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ये वाला देखिए यहाँ पे p का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 - 2 + 16 डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर। सो देखिए हमको a एंड b फाइंड करने। सो देखिए स्क्वायर कहाँ पर है, स्क्वायर एक तो यहाँ पर है, एक स्क्वायर इधर है। सो p/4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एंड 16 डिवाइडेड बाई p, अगर हम 4 डिवाइडेड बाई p का स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का साइन है, सो -2 इंटू ए क्या है हमारे पास p/4 एंड b क्या है 4/p। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। सो ये कौन सी वाली आइडेंटिटी बन गई, a - b वाली आइडेंटिटी बन गई, a - b का होल स्क्वायर। अभी चलते हैं अपने इस वाले पे, ये देखिए 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। सो ये वाली कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली लग रही है a + b + c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। सो यहाँ पे देख लीजिए आप इधर 9a² ये किसका है, ये 3a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9a²। फिर उसके बाद 2b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4b² एंड फिर c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर आ जाएगा, c का करेंगे तो c² आ जाएगा।
अब ये जो माइनस साइन है इनमें कौन कॉमन है? देखिए 12ab एंड -4bc, तो इसमें b कॉमन है, सो b को हम रखेंगे नेगेटिव। वो क्यों रखेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए अभी हम इसको नेगेटिव को थोड़ा सा साइड में रख के एंड इनको पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। देखिए 3a का स्क्वायर हो गया, 2b का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 3a, b कितना है 2b एंड प्लस 2 इंटू बी कितना है हमारे पास 2b एंड c कितना है c एंड प्लस 2c कितना है हमारे पास c और a कितना है 3a। अब देखिए जो ये वाला जो टर्म है वो प्लस का है, तो वो प्लस का कैसे आएगा? 2 इंटू 3a, ये किसकी वैल्यू है? a की, और ये क्या है? c की वैल्यू। सो हमारे पास a और c क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। सो इसका मतलब हमारा जो b है वो नेगेटिव होगा। कैसे होगा? देखिए ये हमारी जो टर्म है इसमें ये जो सेकंड वाली टर्म है प्लस 2bc वाली जो टर्म है ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू। तो c तो हमारा पॉजिटिव है, इधर से पता चल रहा है कि c हमारा पॉजिटिव है, a भी हमारा पॉजिटिव है। तो c हमारा पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आएगा? b नेगेटिव रहेगा। सो इसका मतलब है ये वाली जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव होगी। ये फॉर्मूला बन जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c। और इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, 3a 2b और c का स्क्वायर। एंड हमको क्या करना है? हमको ये वाली तो पॉजिटिव बनानी है ये वाली टर्म, और ये दोनों नेगेटिव बनानी है। सो हम क्या करेंगे, a और c वाली जो टर्म है इनको नेगेटिव ले लो, तो ये वाली पॉजिटिव बन जाएंगी, बाकी की माइनस, क्योंकि यहाँ पे a आ रहा तो ये माइनस बन जाएगी, यहाँ पे c आ रहा तो ये माइनस बन जाएगी। सो इस तरीके से हम कैसे भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन देखते हैं। अभी हमारे पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। सो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हमको यूज करनी है। एंड ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो आइडेंटिटी है इसको एक्सपेंड करना है। p प्लस 3q प्लस 7r का स्क्वायर। सो हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। a की जगह पर क्या है? ये हमारी a की वैल्यू है, ये हमारे b की वैल्यू है, ये हमारी c की वैल्यू है। सो a का स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर आ जाएगा, 7r का करेंगे 49r स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू p इंटू 3q कितना आ जाएगा? 6pq एंड प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r मीन्स ये 2 इंटू b इंटू c है, ये b ये c है एंड ये 2 इंटू a इंटू सी है। सो ये हमारे पास सॉल्व करने पे ये आएगा। सेकंड वन देखिए 3x माइनस 2y प्लस 4z। ये जो माइनस साइन है विद साइन लेंगे हम, ये b की वैल्यू है। सो 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू a। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। आप चेक कर लेना एक बार। एंड देखिए लास्ट वन है, लास्ट क्वेश्चन है, इज दिस एन आइडेंटिटी। हमको ये गिवन है एंड ये गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इस वाले LHS को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एंड क्या करेंगे, ये हमने देखिए ये इसको हमने ओपन किया तो ये हमारा यहाँ तक ये आ गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्यों आया इधर? क्योंकि माइनस c था, माइनस 2bc और माइनस 2ca ये आ जाएगा। एंड इसको करेंगे तो जब हमारी जो माइनस bc वाली जो टर्म है वो वाली हमारी नेगेटिव आ जाएगी एंड ab वाली माइनस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए थर्ड वन मैंने यहाँ पे ओपन करिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। सो देखिए इसमें क्या होगा, हम जो कट रहे हैं उन टर्म्स को काट देंगे। देखिए प्लस 2ab है, इधर देखिए माइनस 2ab है, ये कट जाएंगे। माइनस 2bc है एंड ये देखिए प्लस 2bc है, ये कट जाएगा। माइनस 2ca है, ये प्लस का 2ca ये कट गया। अब जो बचा है देखिए एक a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर बन जाएगा ये। ऐसे ही b स्क्वायर 1 2 3
1 2 3 सी, ये तीनों कितने बन गए, 3 3। एंड बचा क्या, देखिए ये बच गए, ये -2BC बच गया, ये -2BC बच गया, -2AB बच गया और -2AC बच गया। तो हमारा LHS एंड RHS इक्वल नहीं है, सो ये एक आइडेंटिटी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट करना। थैंक यू।